जिसने मेरे बाप को मारा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको जान से मार दूंगा। अगर वो मरेगा तो, अगर वो नहीं मरेगा तो मैं मरूंगा। पापा कितना प्यार करते थे? बहुत। जी अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं उस घर में मौजूद हूँ और यहाँ आने के बाद फिर मैंने कहा ना एक नया सा दुख, एक नई सी तकलीफ़ मेरे सामने आई। वो इसलिए आई कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो यहाँ उनकी बड़ी बेटी है वो बहुत अपसेट है। इस वक्त भी वो फ्रेम में है और बहुत मुश्किल से पहले मैंने उससे बात की। वो तकलीफ़ में क्यों है? क्योंकि उसकी सबसे प्यारी चीज़ छिन गई है, उसका बाप उससे छिन गया। मैं पहले बात करती हूँ उनकी बड़ी बेटी से। अनीशा आप कौन सी क्लास में हो? सेकेंड ईयर। सबसे बड़ी हो ना? अनीशा पहले तो मैं कहूँगी ठीक है रो, नहीं मना करी, बहुत रो बहुत रो, लेकिन आप सबसे बड़ी हो। आपके वालिद का इंतकाल आज 9वां दिन है। मुझे जब बाहर आई तो बाहर सब पढ़ा जा रहा था, तस्बीह कुरान पाक सब कुछ। आपने अपने आप को कमरे में बंद किया था हमारे आने पे वजह। अच्छा चले आप मुझे बताएं, सुना आपने बाप की लाडली थी, बहुत बहुत प्यार करते थे। मैं चाहती हूँ आप बोले, आप लोगों से दरख्वास्त करें कि आपके बाप के कातिल को पकड़ा जाए। मैं चाहती हूँ आप बात करें। मैं चाहती हूँ तुम्हारे अंदर का जो दुख है, जो गुबार है वो निकले। मैं चाहती हूँ। क्या बोलोगी? क्या चाहती हो? क्या चाहती हो अपने बाप के लिए? मेरे अब्बू के कातिलों का सजा मिल जाए, उनको इंसाफ मिल जाए। आखिरी दिन पापा तुमसे मिलके गए थे काम पे? मिलके गए थे। मिलके गए थे। क्या दिन था वो? जुम्मा। जुम्मे का दिन था। तो जुम्मे को कितने बजे काम पे जाते थे? दोपहर में गए। दोपहर में गए थे, ठीक है। दोपहर में कितने बजे? नमाज के बाद। नमाज के बाद। नहीं पता। इधर आओ मेरा बच्चा। और ये है उनका बेटा, एक ही बेटा है। क्या नाम है मेरा बच्चा? हसान। हफान? हसान। हसान। हसान कौन सी क्लास में हो? 7। तुम 7 में हो? हसान तुम्हें पता है आपके वालिद कहाँ है? हाँ तो बताओ किधर है? कब्रिस्तान में। आओ इधर आओ। किधर है? कब्रिस्तान में। गए थे कब्रिस्तान? आखिरी टाइम मट्टी डाली थी खुद से? प्यार किया था? बोसा दिया था? ओ माय गॉड। मैं समझती थी बहुत छोटा है, केरापू कब्रिस्तान है। क्या कहोगे अपने बाप के लिए? क्या अगर जिसने मेरे बाप को मारा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको जान से मार दूंगा। अगर वो मरेगा तो, अगर वो नहीं मरेगा तो मैं मरूंगा। ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? आप तो दुआ करो जिसने आपके बाप को मारा है वो पकड़ा जाए, उसको सजा मिले। आप तो अब सबसे बड़े अब्बू आप हो इस घर के। पता है ये जो बहनें ये तो परियां हैं। छोटी देखो, बहनें जितनी भी बड़ी हो जाए वो छोटी रहती हैं। जो भाई होते हैं ना वो इतने से भी होते हैं पर वो मर्द होते हैं। हम कहते हैं हमारे घर में अगर हमारा भाई है छोटा है, लेकिन हम कहते हैं हमारे लिए वो सब कुछ है, क्योंकि जो मर्द होता है ना उसको अल्लाह ताला ने वैसे ही मकाम दिया होता है। तो आपने दुआ करनी है कि जिसने आपके बाप के साथ ये, चाचा के साथ ये किया, आपके वालिद को गोली मारी है, वो पकड़ा जाए, उसको सजाए मौत हो, उसको फांसी लगे। आपने पढ़ना है आगे, पढ़ाई नहीं छोड़नी। अबू क्या चाहते थे तुम क्या बनो? इंजीनियर। इंजीनियर बनोगे? इंजीनियर बाप को सपना पूरा करोगे हैं? चले जी अम्मी के मैं थोड़ा सा और मज़ीद बात आगे करूँगी। बाहरी बहुत खूबसूरत से लोग हैं, यहाँ की औरतें बड़ी प्यारी, पर्दे वाली। मुझे अच्छा ये लगता है कि मैं जब इस फैमिली में आई हूँ तो बहुत सी औरतें मुझे बाहर मिली जो पढ़ाइयाँ करी थी, और सब ने बड़ी खुश आइन बात ये थी कि इंटरव्यू देने के लिए हामी भी भरी। सब ने कहा कि ये एक पॉजिटिव प्रोग्राम है, हम चाहते हैं
कि अगर इस तरह चलते फिरते गोलियां किसी को भी लग जाएं। चंद दिन पहले भी एक हवाई फायरिंग में गोली बच्ची को लग गई, सर से लग के गुजर गई। क्या कसूर था, गाड़ी में जा रही थी, हवाई फायर हुआ, आके लग गया और मर गया। इसी तरह अगर सिक्योरिटी एहलकार किसी के कहने पर फायरिंग कर देते हैं या फायर खोल देते हैं और वो किसी को लग जाता है, वो पूछते भी नहीं है कि ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं, कौन है। और उसकी जद में अगर इस तरह की आवाम आती है तो हम उसकी मुजाहिमत करते हैं। गार्ड तो जानते होंगे ना वो बंदा कौन था। कुछ अपील जाते जाते कर दो। बस यही मेरी अपील है कि जल्द से जल्द मेरे शोहर को इंसाफ मिले। वो बेगुनाह थे, किसी को कसूर में नहीं थे, उन्होंने ना कुछ कसूर किया था ना कुछ किया था। तो ना वो किसी को कभी कुछ बोलने वाले थे, ना कभी लड़ाई झगड़ा, कभी ना महल्ले में ना किसी इलाके में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करते थे। आपने कहा कि उन्होंने कभी आपको नहीं बोला, वरना मर्द तो होते शादी के बाद कभी ना कभी किसी बात पे तो ताना दे ही देते हैं, खाने में, चीज़ों में, सफाई में, किसी चीज़ में तो कभी ना कभी मर्द बोल देता है, क्योंकि काम बाहर करते हैं, घर आते हैं, डिस्टर्ब होते हैं तो वो घर पे ही गुस्सा निकालते हैं। आपने कहा कभी गुस्सा ही नहीं निकाला था? मैं कभी कभी गुस्सा कर लेती थी कि तुम कभी गुस्सा तो करो, बच्चों को डांटो, ये करो। तो बोलते नहीं बच्चों को मैं क्या डांटूँ, तुम बोलती थी, मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी। बहुत प्यार करते थे बच्चों से, खास कर बड़ी बेटी को तो बहुत प्यार से रखा था। कर अल्लाह आपको सब्र दे। इनकी आंखें सूजी हुई हैं रो रो के। अभी जब निकाब से पहले जब मैं इनसे बात कर रही थी, इनकी पूरी आइस इस तरह सूजी हुई हैं, क्योंकि बेटियां, ये घर बाहर, इनकी बहन भी आई हैं जो 3 महीने पहले उनका भी शौहर का इंतकाल हुआ था। तो वो सब आपस में इसी तरह रो रहे हैं। जब हम इसी मर्ग वाले घर आते हैं तो वहाँ का सिनेरियो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मौत तो बरहक है और हर घर में कभी ना कभी ये वक्त आना है। तो इस वक्त ये वक्त इस घर में आया हुआ है। हमारे साथ ऐसे भी हो जाता है कि हम कोई गुनाह नहीं करते, कुछ हमारे वो चीज़ें ऐसी नहीं होती, घर में बहुत सुकून होता है, हमारे यहाँ खुशियाँ होती हैं, पर हमारी खुशियों को नज़र लग जाती है। तो शायद आपकी खुशियों को नज़र लग गई, मैं यही कहूँगी। सब नजर होता है ना, लोग कहते हैं यार बड़ा खुश है, बड़ा खुश है, तो हम अक्सर कहते हैं जी खुशियों को नज़र लग गई। मेले वाले आते थे बराबर वाले, कभी हम तुम्हारे घर में लड़ाई की आवाज़ नहीं सुनते, कभी तुम मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं होती। मेरा नहीं, हम मियाँ बीवी के कभी हम मिल के रहते, कभी कोई तकलीफ मेरे शोहर मुझे नहीं देते, हम क्यों मेरे शोहर से मिले रहूँ। हमेशा हम प्यार से रहते थे, कभी कोई तकलीफ नहीं, टेंशन नहीं। काम होता था नहीं होता था, कहीं से भी ला के मेरे घर में पूरा करते थे। वो कोई कितने साल हो गए थे शादी को? 20 साल। 20 साल, कितना प्यारा रिश्ता, 20 साल का, 20 साल खूबसूरत रिश्ता आपका। अभी जनवरी में 20 साल पूरे हो जाएंगे। अच्छा, जनवरी में 20 साल पूरे हो जाएंगे। अल्लाह इतना प्यारा। भी तो अपनी बेटी की शादी भी देखनी थी, है सुना आज की मंगनी की आप लोगों ने? मंगनी की मरने वाली रात में यही बात कर रहे थे, दावत करके दामाद को बुला के रिश्तेदार में सबको खाना वाना करेंगे, खाना खिलाएंगे। अच्छा, खुश होते थे मैं दामाद वाला हो गया हूँ? बहुत ज़्यादा खुशी होती तुम है। लोग छोटी छोटी उम्रों में अब दामाद वाले हो रहे थे, तुम लोगों ने बेटी की मंगनी कर दी थी और 1 साल में तुम लोगों ने शादी कर देनी थी। तो कितनी खुशी होती है कि मैं कल हम नाना बन जाएंगे, कल हमारी बेटी की शादी हो जाएगी। शादी में तो टाइम लिया था 5 साल का। अच्छा, रिश्ता अच्छा था तो इन्होंने दे दी थी। बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था। अच्छा, पढ़ाने का शौक था। बड़ी को भी बहुत पढ़ने का शौक था, वो ग्रेजुएशन करना था उसको। अच्छा अच्छा। और छोटी 9th क्लास में थी। अल्लाह चल, अल्लाह पाक अब आपको इतनी हिम्मत है कि आप अपनी मियाँ के तमाम सपने पूरे कर सकें, अपनी बेटियों को पढ़ा सकें। और बस मैं आपके लिए दुआई कर सकती हूँ, मेरे पास और अल्फाज नहीं है। खैर चलें जी, यहाँ से हम ज़रा बाकी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको मिलवाया उन लोगों से जिनके घर में आज मातम है, जिनके घर में आज तकलीफ़ है, और वो तकलीफ़ इसलिए कि आज इनका प्यार आज दुनिया में नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप पुलिस में गए, कंप्लेन कराई? पुलिस में हम लोग गए, दूसरे दिन हम लोग गए। ठीक है, सही है। पुलिस वालों के पास हम लोग गए, FIR कटवाई, पुलिस वालों ने हमारे साथ कोऑपरेट भी किया। सही है। उन्होंने बोला पुलिस वालों को गार्ड पकड़े जा चुके हैं, लेकिन वो बंदा नहीं पकड़ा गया। बंदा नहीं पकड़ा गया। उसके वो आयो से बात की। आयो ने बोला भाई हमने 1-2 मरतबा रेड मारी, वो है नहीं। तो हमारा मुतालबा यही है कि भाई हमारे भाई को इंसाफ दिया जाए। ठीक है, चलें हम बस यही बात, अब हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ जाके भी करेंगे। पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। लेन देन पैसों के किसी और के साथ थी, इनके कज़न के पैसे थे, लेकिन उनकी जद में इन लोगों को लेकर वो आ गया और उनके कहने पे अगर उनके गार्डों ने फायर किया है तो बेसिकली जुर्म करने वाला असल बंदा वो था। खैर यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से आएंगे तो हम आपको मिलेंगे पुलिस स्टेशन। मिलते हैं ब्रेक के बाद।